जैन संप्रदाय के संत राष्ट्रीय संत मुनि पुलक सागर जी महाराज ने सदगुरु कबीर की वाणी को लेकर कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। पोथी पढ़ी है प्रेम नहीं जाना, स्वाध्याय किया और सरल नहीं बने, निर्ग्रंथ को पूजा और ग्रंथि नहीं खुली, भगवान को झुके और अहंकार नहीं झुका, भगवान को झुकने से भगवान नहीं मिलता, अहंकार को झुकाने से भगवान मिला करता है। भगवान के पुजारी ही नहीं, भगवान के प्रेमी भी बनो। पुजारी बहुत मिल जाएंगे पर प्रेमी बहुत कम मिला करते हैं। मान्यवर, पुजारी पंथवाद में उलझ जाते हैं और प्रेमी परमात्मा को पा जाते हैं। पुजारी पत्थर को देखता है और प्रेमी पत्थर में भगवान को देखता है। प्रेमी होते हैं कोई समतभ्र, जिनके नमन से पत्थर में परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। पत्थर की पिंडी फूटती है और चंद्र प्रभु भगवान प्रकट हो जाते हैं। यदि परमात्मा से प्रेम करोगे तो परमात्मा तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। पढ़ने लिखने से भगवान नहीं मिलता। तुमने आज तक नहीं सुना होगा कि किसी वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस अफसरों अथवा बड़ी बड़ी डिग्रियों को भगवान मिला है या पंडितों को भगवान मिला हो। भगवान तो प्रेमियों को मिलते हैं। इसीलिए प्रेम करो, तुम्हारी पूजाएं सार्थक एवं सफल हो जाएगी। आज हमारे पास प्रार्थनाएं तो हैं, परंतु प्रार्थनाओं में प्रेम नहीं है। आज हमारे रिश्ते नाते में प्रेम नहीं है। यही वजह है कि ना तो हम इंसान को ही पास रहे हैं और ना ही भगवान को। प्रेम में मांगा कुछ नहीं जाता, प्रेम में दिया जाता है। और परमात्मा से प्रेम तो एक तरफा प्रेम होता है। कभी एक तरफा प्रेम करके देखना, सामने वाले को पता ही नहीं चलता और उसे हम चाहते ही जाते हैं। बदले में हम कुछ नहीं चाहते, लेकिन आज हम प्रेम करते हैं तो एक ही शर्त रहती है कि तुम हमें प्रेम करोगे तो हम तुम्हें प्रेम करेंगे। सच्चा प्रेम तो वो प्रेम होता जिसमें मिलने की आकांक्षा, पाने की लालच नहीं होती। और परमात्मा को वितरागी होते हैं, वो हमसे प्रेम नहीं करेगा, बल्कि हमें ही उनसे प्रेम करना होगा। मान्यवर, आप कहेंगे कि ऐसा प्रेम, ऐसी प्रार्थना से क्या मतलब कि हम किए जाएं और वो कुछ ना करें। हाँ, सामने वाला करे या ना करें, फिर भी हम प्रार्थना करें, प्रेम करें, क्योंकि आनंद प्रार्थना में है, प्रेम में है। प्रार्थना का आनंद लेना है तो सब प्रार्थना किए जाओ। जो सुख मिल रहा है वो ही तो परमात्मा है। बस उस सुख में डूब जाओ, हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण से राधा ने पूछा कि भगवान ये बताइए कि प्रेम का मतलब क्या होता है। भगवान ने कहा कि प्रिय, मतलब जहाँ होता वहाँ प्रेम नहीं होता। इसीलिए मतलब जहाँ निकाला जाता है वहाँ प्रेम नहीं बल्कि व्यापार हो जाता है। अगर प्रेम ही करना है तो निश्चल भाव से प्रेम करो, परमात्मा अवश्य मिलेगा। मान्यवर, अभी हम रात दिन अपने परिवार में सास बहू, देवरानी जेठानी, ननंद भाभी, चाचा भतीजे, पड़ोसी अड़ोसी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव व द्वेष की अग्नि में जल रहे हैं। काश हम सोच ले कि जितना हम एक दूसरे के प्रति द्वेष में जलते हैं उतनी ऊर्जा और शक्ति खराब करते हैं, उतना यदि हम एक दूसरे के प्रति प्रेम पूर्वक हो जाएं तो ऊर्जा का सदुपयोग भी होगा और आध्यात्मिक शांति भी मिलेगी। स्वर्ग नरक बाहर से निर्मित नहीं होते, हमारे भीतर के भावों से निर्मित होते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी मरकर नरक गया। गौर से सुनिएगा, एक आदमी मरकर नरक गया। उसने देखा कि नरक में कोई आग बाग नहीं। उसने कहा कि यार, मध्यलोक में पोंगा पंडितों ने बड़ी दुकानदारियां चला रखी हैं, मंदिरों में बैठकर दुनिया को मूर्ख बनाते हैं कि स्वर्गों में अमृत बरसता है तथा नरक में आग बरसती है। बड़े बड़े कड़ाहे उबलते हैं, तेल के, खून की नदियां बहती हैं, लोहे के गरम गरम खंभों से चिपकाया जाता है। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
न आग है और न ही कड़ाही है। बहुत मूर्ख बनाया पंडितों ने, नरकों के बड़े बड़े नक्शे टांग दिए मंदिरों में। साधु संतों ने भी खूब डराया लोगों को, खूब दुकान चलाई अपनी। आज केवल पंडित ही नहीं बल्कि धर्म के गुरु कहे जाने वाले बड़े बड़े गुरुचार्य जगत गुरु भी अपने अपने भक्तों को, अपने अपने शिष्यों को ऐसे ऐसे भ्रमित करके रख दिए कि उनके भक्त केवल यही मान चुके हैं कि बिना गुरु के, बिना उनकी कृपा से कुछ नहीं हो सकता। एक मान लिए तो शरीर से अपाहिज नहीं तो मानसिक रूप से अपाहिज बनाकर छोड़ दिया। कल ही हम लोग, मैं और मेरी माता मीना माता, हम लोग गए थे एक मोहल्ले में निमंत्रण देने के लिए, कुछ सहयोग लेने के लिए। एक माता जी मिल गई। उस माता जी के यहाँ जब गए हम लोग तो माता जी ने कहा, हमारे जगत गुरु रामपाल जी महाराज ने कहा, न किसी को कुछ दो न किसी से कुछ लो। हमने भी मान लिया, चलो भाई इनकी मान्यता है, ये किसी को नहीं देती है तो किसी से लेने की हकदार भी नहीं है। लेकिन जैसे ही दूसरे घर में गए तो माता जी ने कहा कि रामपाल जी के शिष्या लोग आई थी, 100 रुपया और 5 किलो चावल अभी अभी लेके गई थी। बताओ, जिनके गुरु इतने जगत गुरु माने जाते हैं, उनके शिष्य अगर झूठ बोल दे तो समझिए कि संसार का क्या होगा। मान्यवर, धर्म को धंधा बनाने वाले आदमी आज जेल के अंदर है। धर्म को एक बिजनेस बनाने वाले आदमी हर किसी के नज़र में एक दिन गिर जाता है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है और संत गुरुजनों से भी कि ऐसे धर्म को धंधा ना बनाएं, क्योंकि धर्म के आड़ में न जाने कितने कुकर्म लोग किए जा रहे हैं और लोग उनको अपना कर्ता धर्ता मान बैठे हैं। मान्यवर, सदगुरु कहते हैं, खूब दुकान चलाई अपनी, यहाँ तो कोई आग नहीं जल रही। वो आदमी नरक और स्वर्ग में जाकर विचार करता है कि बाहर धर्म ग्रंथों के, धर्म गुरुओं ने, पंडितों ने जो ये जाल फैलाकर रखा है कि बाहर जाओगे नरक में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे तो ये मिलेगा वो मिलेगा, परंतु ऐसा तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। करोड़ों का मैंने नरक के डर से दान कर दिया, फिर भी नरक आ गया। वह आदमी डर के मारे कि नरक में ना जाऊं, इसके बदले में उन्होंने पंडितों को और ढोंगी साधुओं को करोड़ों का दान दे दिया और फिर भी वो नरक पहुंच गया। कहा दान दिया फिर भी नरक आ गया, कहाँ है यहाँ आग? इतने में नरक से आवाज आई कि भाई यहाँ कोई आग नहीं जलती और ना ही यहाँ पेट्रोल और माचिस है जिससे जलाया जा सके। यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी आग स्वयं अपने साथ लाता है और यहाँ तुम जिस आग में जलोगे वो आग जलती हुई नहीं मिलेगी और ना ही दूसरों के द्वारा जलाई जाएगी। वह आग तो हमारे द्वारा ही पैदा होगी और वह आग है ईर्ष्या की आग, द्वेष की आग, छल कपट की, बेईमानी की आग जो तुम अपने साथ लेकर आए हो। जब जलते रहो ये आग वो आग है जो नरकों में ही जले, जरूरी नहीं इस आग में हम आज भी अपने घरों में जल रहे हैं। ये ईर्ष्या व द्वेष की आग है जिसे हम ही अपने घर में लगाना शुरू करते हैं और वह इतनी प्रचंड हो जाती है कि हमारा परिवार ही नहीं, समाज, राष्ट्र, धर्म सभी जलकर खाक हो जाते हैं। मान्यवर, ईर्ष्या व द्वेष की यह आग तुम्हारे घर में नरक का निर्माण करती है और जब कभी तुम मंदिर या सत्संग में चले जाते हो तो थोड़ी देर के लिए नरक कुंड से निकल स्वर्ग में पहुंच जाते हो। जहां ईर्ष्या व द्वेष नहीं होता, प्रेम रूपी अमृत का झरना बहता हो, वह ही स्वर्ग होता है जीवन में। आज हमारे देश के अंदर हाउस है पर होम है नहीं। होम और हाउस में बहुत अंतर होता है। होम का अर्थ होता है घर तथा हाउस से तात्पर्य मकान होता है। मकान जो ईंट पत्थर से बनवाया जाता है, प्रेम से खुद घर बसाया जाता है। मकान को इसीलिए लिया जा सकता है लेकिन घर नहीं। घर तो अपना होता है, निजी, बिल्कुल निजी घर वो होता है जिसमें माँ है, पिता है, पत्नी है, भाई है, बच्चे हैं, बहन है और इन सबको जोड़ने वाला एक मंत्र जिसे हम प्रेम कहते हैं। जिस परिवार में प्रेम नहीं होता, लाखों की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद भी वो घर नहीं, शमशान घाट होता है। मान्यवर, यहाँ जिंदगी गुजारना है और मकान अथवा कमरा वह है जहां पलंग है, कूलर है, पंखे हैं, चाय है, नाश्ता है, भोजन है, जहां सिर्फ रात्रि गुजारनी है। होम में जिंदगी गुजरती है और हाउस में रात गुजारती है।
आज ज्यादातर पुरुष घर के बाहर रहना चाहते हैं, घर में नहीं जाना चाहते, क्योंकि घरों में नरक निर्मित कर लिए हैं। जहां ईर्ष्या व द्वेष की आग जल रही है, हम अपनी ही दुर्भावनाओं के कढ़ाव में उबल रहे हैं। हमने अपने अनमोल संबंधों को बिगाड़ लिया है। प्रेम सर्वोपरि है, पदार्थों का नहीं, भावनाओं का महत्व होना चाहिए। कांच का गिलास टूटने पर कड़वे बोल बोलने से पहले यह सोचो कि कांच से ज़्यादा महत्वपूर्ण भावनाएं होती है। कांच से ज़्यादा महत्वपूर्ण जिनके हाथ से टूटे उनके दिल महत्वपूर्ण होते हैं। और फिर हमारे कड़वे बोल बोलने से कांच का गिलास जुड़ नहीं जाता, बल्कि जिनके हाथ से वो गिलास टूटता है उनका दिल भी टूट जाता है। मान्यवर, मगर हमने भावनाओं से ज्यादा महत्व पदार्थों को दिया। एक बाप बेटे लॉन में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। गौर कीजिएगा मान्यवर, एक बाप बेटे लॉन अर्थात पार्क में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और चाय पी रहे थे। अचानक किचन में से कांच टूटने की आवाज आती है। पिता ने बेटे से कहा, बेटा देखो बर्तन किसने तोड़ा? बेटा कुछ नहीं बोला। पिता ने फिर बेटे से कहा, बेटा देख बर्तन किसने तोड़ा है? दूसरी बार भी बेटा ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब पिता ने जोर से कहा। इस बार पिता बड़ी जोर से चिल्लाया, फिर तुमने? पिताजी मुझे सुनाई दे गया, बाकी बताऊं कैसे कि बर्तन मां के हाथ से टूटा है। पिता ने कहा, इतने विश्वास के साथ कैसे बोल रहे हो कि बर्तन तुम्हारी पत्नी के हाथ से नहीं टूटा? बेटा बोला, पिताजी बर्तन मेरी पत्नी के हाथ से भी टूट सकता है, लेकिन आज यह बर्तन आपकी पत्नी के हाथ से टूटा है, अर्थात मेरी माँ के हाथ से टूटा है। पिता बोले, ऐसे कैसे तुम यहाँ बैठकर यह कह रहे हो? बेटा बोला, पूरी गारंटी से कह रहा हूं, बर्तन माँ के हाथ से ही टूटा है, क्योंकि किचन से बर्तन टूटने पर बर्तन की झनकार तो हुई, लेकिन उसके बाद माँ की डटकार सुनाई नहीं दी। यदि मेरी पत्नी से बर्तन टूटता तो बर्तन की झनकार के साथ साथ माँ की फटकार की भी आवाज़ हमारे कान में आती। तो अब आप सोचिए कि हम कांच के बर्तनों में जितना प्रेम करते हैं उतना अपनी बहू बेटियों से नहीं कर पाते क्या? और यही वजह है कि हमारा मकान घर नहीं होता। घर और मकान में बहुत अंतर होता है। मान्यवर, आज मंदिरों में सत्संगों में इतनी भीड़ क्यों है? क्योंकि हमारा घर मंदिर नहीं बन पाया। आज मंदिरों में आदमी स्वर्ग तलाशता है, क्योंकि हमारे घर नरक हैं। जीवन में कोई रस नहीं है। घर परिवार सब निरस हैं। रचना कभी कभी जीवन को बेरस कर देती है। रचना यानी जीव, पर आज के बच्चे रचना का अर्थ जीव नहीं जानते। वो तो मैं उस रचना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो रचना इंद्री की बात कर रहा हूं। शरीर में 5 इंद्रियां हैं, स्पर्श, रचना, घृण, कर्ण। आपने कभी गौर किया कि 5 इंद्रियों में 4 इंद्रियां तो 2 हैं, लेकिन रचना एक लौती इंद्रियां है जो 2 काम करती है। जैसे आंखें 2 हैं, काम है एक, देखना। कर्ण 2 हैं पर काम 1 है, सुनना। नासा छिद्र 2 हैं, काम 1 है, सूंघना। इसी तरह स्पर्श इंद्रिय बहुत हैं, लेकिन काम 1 है, छूना। मगर एक रचना इंद्रिय ही अकेली है जिसके 2 काम है, चखना और बकना। चखती तो मीठा मीठा है, खाती तो मीठा मीठा है, स्वाद तो अच्छे अच्छे लेती है, पर बकती अक्सर कड़वा है। कड़वा है, और जब यह कड़वा बकती है, बोलती है, तो मन को भी कड़वा बना देती है। प्रेम जैसे नाजुक संबंध खत्म कर देती है, और जब मीठा बोलती है तो दिलों को जोड़ देती है। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा है, संहार कर बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि बने, एक शब्द करे घाव। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, वशीकरण यह मंत्र है, तज दीजिए वचन कठोर। इसीलिए आप सब ध्यान रखें कि हमें कटु नहीं बोलना है। एक आदमी प्रवचन सुनने गया। प्रवचन के दौरान संत गुरुजन कह रहे थे कि मीठा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, कटु नहीं बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। वो आदमी खड़ा हो गया, बोला, महाराज मैं बोल नहीं सकता मीठा। बोला, क्यों? कि मुझे डॉक्टर ने मना किया। तो संत ने कहा कि डॉक्टर ने मना किया? ऐसा कौन सी बीमारी तुम्हें लग गया जो डॉक्टर ने मना किया? बोला, मुझे डायबिटीज हो गया है। तो संत ने कहा कि तुम्हें चीनी खाने से, मीठा खाने से मना किया होगा, बल्कि मीठा बोलने से नहीं। तो उस आदमी ने कहा कि महाराज मैं चीनी अगर नहीं खा सकता, मैं मीठा खा नहीं सकता, तो मीठा बोल नहीं सकता। मान्यवर,
ये आपके हाथ में है। आप अपने जीवन को स्वर्ग बनाना चाहते हैं या नरक। आप अगर किसी से प्रेम से बात करेंगे तो आपका जीवन स्वर्गमय हो जाएगा, आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा। और आप जब अपने जीवन में कटुता भर के बोलेंगे, कटु बोलेंगे, तो आपके अपने भी, आपके हिते से भी आपसे नफरत करने लग जाएंगे और आपके दुश्मन हो जाएंगे और आपका जीवन नरक हो जाएगा। लाखों की संपत्ति होने के बावजूद भी आप तनाव में जिएंगे, नरक पूर्ण जीवन जिएंगे। इसीलिए मान्यवर आपसे निवेदन है कि आप कभी अपने जीवन में कटु शब्द का प्रयोग ना करें। प्रेम पूर्वक से अपने जीवन के कदम को आगे बढ़ाएं और आपके जीवन में सुख और शांति आए। गुरुदेव से यही कामना करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।